दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले प्रूफ देख लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं हमने नाभी ऐप से लोन लिया है और यह लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अभी के टाइम में लोन लेना बिल्कुल आसान हो चुका है। आप लोग घर बैठे पैन कार्ड और आधार कार्ड के द्वारा आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम नाभी एप्लीकेशन के माध्यम से लोन अप्लाई करने के लिए लाइव प्रूफ के साथ बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि नाभी ऐप RBI रजिस्टर्ड NBFC कंपनी है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यदि आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में तुरंत ही लोन अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, यदि आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर लोन अमाउंट चूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कम लोन की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर कम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा लोन की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर ज़्यादा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो कोई भी आपको इनकम प्रूफ यानी कि बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात है, यदि आप यहाँ पर टाइम से पहले लोन रीपेमेंट करके लोन को क्लोज करना चाहते हैं तो कोई भी आपको चार्ज नहीं लगता है। तो आप लोग किस तरह से नाभी एप्लीकेशन के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई करेंगे, चलिए आपको हम लोन लेकर के बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस से लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। दोस्तों आप लोग नाभी ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए हम इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके बाद ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद गेट OTP पर क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पर OTP को फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, पेटीएम, इसके अलावा कोई भी UPI ऐप का इस्तेमाल करते हैं उसी तरीका से आप लोग यहाँ पर नाभी UPI का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए बिल पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ से बिल पेमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको और भी बिल पेमेंट करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा आप यहाँ पर एफडी बेसिस पर यानी कि एफडी ओपन करके आसानी से क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर कैश लोन पर क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस पर क्लिक करके आप यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। आप यहाँ पर होम लोन पर क्लिक करके होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर सिविल स्कोर पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। चलिए नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए कैश लोन का ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ पर गेट कैश पर क्लिक करके आप यहाँ पर तुरंत ही 20 लाख रुपए तक का लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर भी देखिए कैश लोन का ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ पर भी कैश लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर होम लोन पर क्लिक करके होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर गेट कैश पर क्लिक कर लेंगे या फिर आप यहाँ पर नीचे में देखिए लिखा है लोन, आप लोन पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर भी देखिए लोन अप्लाई करने के लिए दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर गेट कैश पर क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो कोई भी आपको डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, यह पूरी तरीका से पेपरलेस अप्लाई होगा। साथ ही आपके बैंक अकाउंट में 5 मिनट के अंदर लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। चलिए हम यहाँ पर गेट कैश पर क्लिक कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर परमिशन देना होगा, तो आपको यहाँ पर लोकेशन का परमिशन, SMS का परमिशन, साथ ही आपको यहाँ पर ऐप का परमिशन देना होगा। तो आप यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे, अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद टर्न ऑन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर है फुल नेम एज पर पेन, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर नाम लिखा हुआ है आप इस बॉक्स में अपना नाम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एज पर पेन, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है आप इस बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पैन नंबर, तो आप इस बॉक्स में अपना पैन नंबर फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा पैन नंबर वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए वर्क डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप, यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरी को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपका खुद का जॉब है, खुद का बिजनेस है, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मंथली इनकम, तो आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और यह 4 स्टेप में कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर इनकम वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लोन ऑफर शो किया जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना बैंक डिटेल वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर KYC कंप्लीट करना होगा। इसके बाद आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक सेलेक्ट करने के लिए आ गया है।
तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है, जो बैंक अकाउंट में आप लोन अमाउंट लेना चाहते हैं, आप यहाँ पर वह बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए सभी बैंक दिया हुआ है, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आप यहाँ से वह बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर सर्च बैंक पर क्लिक करके जो भी बैंक में अकाउंट है आप यहाँ पर वह बैंक का नाम सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर यस कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा तो आप इस बॉक्स में OTP को फिलअप करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड विथ कॉन्सेंट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपके बैंक अकाउंट का लास्ट का 4 अक्षर शो करता है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर लेंगे। अब बैंक की तरफ से आपके मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा तो आप इस बॉक्स में OTP को फिलअप करेंगे। इसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर OTP वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए आपके बैंक अकाउंट को वेरीफाई किया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर कुछ देर तक वेट करना है। आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। अब आपको यहाँ पर कुछ देर तक वेट करना है। आपके लिए यहाँ पर लोन ऑफर शो किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें लोन ऑफर शो कर दिया है और यहाँ पर देखिए हमें 11,80,000 रुपए का लोन ऑफर किया गया है। यानी कि हम यहाँ पर 11,80,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा अमाउंट है। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज्यादा लोन ऑफर शो करे या फिर इससे कम लोन ऑफर शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। आप यहाँ से लोन अमाउंट को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं, जितना भी आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप यहाँ पर मिनिमम 5,000 रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पर 11,80,000 रुपए लोन 59 महीने की EMI पर लेते हैं तो हमारा EMI होगा 30,700 रुपए पर मंथ। यदि हम यहाँ पर 47 महीने की EMI पर यह लोन लेते हैं तो हमारा EMI होगा 35,600 रुपए पर मंथ। आप यहाँ पर कस्टमाइज योर EMI पर क्लिक करके EMI को कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो आप यहाँ से EMI मंथ को कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर 5,000 रुपए लोन लेना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर 5,000 सेलेक्ट कर लिया है। यदि हम यहाँ पर 5,000 रुपए लोन 4 महीने की EMI पर लेते हैं तो हमारा EMI होगा 1,300 रुपए पर मंथ। 3 महीने की EMI पर लेते हैं तो हमारा EMI होगा 1,800 रुपए पर मंथ। आप यहाँ पर कस्टमाइज योर EMI पर क्लिक करके आप अपनी मर्जी से यहाँ पर EMI मंथ को सेलेक्ट कर सकते हैं। कस्टमाइज योर EMI पर क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पर 3 महीने की EMI पर यह लोन लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 3 मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं। साथ ही यहाँ पर देखिए लिखा 0 प्रोसेसिंग फी, तो कोई भी आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग फी नहीं लगता है, जो कि काफी अच्छी बात है। साथ ही यहाँ पर देखिए लिखा 0 फॉर क्लोजर चार्जेज। यदि आप टाइम से पहले लोन रीपेमेंट करके लोन को क्लोज कर देते हैं तो कोई भी आपको यहाँ पर चार्ज नहीं लगता है। चलिए इसके बाद वेरीफाई बैंक पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर सर्च योर बैंक, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आप यहाँ पर वह बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर सर्च योर बैंक पर क्लिक करके बैंक का नाम सर्च भी कर सकते हैं, जो भी बैंक में आपका अकाउंट है। चलिए हमारा SBI में अकाउंट है तो हम यहाँ पर SBI पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर IFSC कोड, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच का IFSC कोड इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर, तो आप इस बॉक्स में अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर डिटेल फिलअप करने के बाद वेरीफाई बैंक पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा बैंक डिटेल वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए ऑटो पे सेटअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर ऑटो पे मतलब जितना भी आपका EMI है वह EMI आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक हर एक महीने कटता रहेगा। आपको अलग से EMI पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पर 3 तरीका से ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर UPI, तो आप यहाँ पर UPI के माध्यम से ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड, तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड को सेलेक्ट करके ATM कार्ड के माध्यम से भी ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नेट बैंकिंग, तो आप यहाँ पर नेट बैंकिंग को सेलेक्ट करके नेट बैंकिंग के माध्यम से भी ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। तो जो भी तरीका से आप यहाँ पर ऑटो पे सेटअप करना चाहते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर UPI के माध्यम से ऑटो पे सेटअप करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर UPI को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सेटअप ऑटो पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग गूगल पे या फिर फोन पे के माध्यम से ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर स्कैन QR पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर QR कोड के माध्यम से भी ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं, या फिर आप इस बॉक्स में UPI ID फिलअप करके वेरीफाई पर क्लिक करके भी ऑटो पे सेटअप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर फोन पे के माध्यम से ऑटो पे सेटअप करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर फोन पे पर क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों यदि आपका एक से ज्यादा बैंक में अकाउंट है और यहाँ पर दूसरा बैंक अकाउंट शो करता है तो आप चेंज पर क्लिक करके आप यहाँ से बैंक अकाउंट को चेंज भी कर सकते हैं। चलिए इसके बाद सेट ऑटो पे पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपका UPI पिन है आप यहाँ पर अपना UPI पिन फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा ऑटो पे सेट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए आ गया ऑटो पे सेटअप सक्सेसफुल। अब यहाँ पर देखिए हमारा ऑटो पे सेटअप हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर KYC कंप्लीट करना होगा, तो KYC कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पर अपना सेल्फी फोटो अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड को वेरीफाई करना होगा
इसके बाद आपको यहाँ पर वीडियो कॉल के माध्यम से वीडियो वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। चलिए इसके बाद टेक सेल्फी पर क्लिक कर लेंगे। अब आपके मोबाइल का कैमरा चालू हो जाएगा। तो जो यहाँ पर सर्कल बना हुआ है इसके अंदर आपको अपना सेल्फी फोटो लेना होगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा सेल्फी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर पैन कार्ड को वेरीफाई करना होगा। तो आप यहाँ पर दो तरीका से पैन कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका डिजी लॉकर, इसके बाद यहाँ पर दूसरा तरीका है आप लोग पैन कार्ड का फोटो अपलोड करके भी पैन कार्ड को वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर डिजी लॉकर के माध्यम से पैन कार्ड को वेरीफाई करेंगे। तो हमने यहाँ पर डिजी लॉकर को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद वेरीफाई पैन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अलाउ विथ आधार OTP पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर फिलअप करने के लिए आ गया, तो आप इस बॉक्स में आधार नंबर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आधार की तरफ से OTP आया होगा, तो आप इस बॉक्स में आधार OTP को फिलअप करेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिजी लॉकर में लॉगिन करने के लिए आ गया, तो जो भी आपके डिजी लॉकर का लॉगिन पिन है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यदि आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है या फिर आप डिजी लॉकर का लॉगिन पिन भूल गए हैं तो आप यहाँ पर फॉरगेट माय पिन पर क्लिक करके आप लोग डिजी लॉकर का लॉगिन पिन बना सकते हैं। यहाँ पर डिजी लॉकर का लॉगिन पिन फिलअप करने के बाद डन पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। चलिए इसके बाद अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा पैन कार्ड वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको वीडियो कॉल के माध्यम से वेरीफाई करना होगा। इसके बाद स्टार्ट वीडियो कॉल पर क्लिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद अलाउ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए टाइम चल रहा है, तो आपको यहाँ पर कुछ देर तक वेट करना है। उसके बाद आपका यहाँ पर वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा। नाभि की तरफ से आपका नाम, साथ ही डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है, साथ ही आपसे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम पूछा जाता है, तो आप आंसर दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा KYC वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया, तो जो भी आपका एड्रेस है आप यहाँ पर अपना एड्रेस फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है फादर्स नेम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है ईमेल एड्रेस, तो आप इस बॉक्स में अपना ईमेल ID फिलअप कर लेंगे। इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक कर लेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया गया है यहाँ पर वह एड्रेस शो करता है, तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपलोड प्रूफ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा एड्रेस वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए लोन डिटेल शो करता है। आप यहाँ पर व्यू EMI कैलेंडर पर क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पर EMI का डेट, साथ ही यहाँ पर EMI का अमाउंट शो करता है। इसके अलावा यहाँ पर EMI का डेट शो करता है, जो डेट में आपके बैंक अकाउंट से EMI पे होगा। यदि आप EMI डेट को चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पेंसिल का आइकॉन पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से EMI का डेट को चेंज कर सकते हैं, जो डेट में आप EMI पे करना चाहते हैं। जैसे कि हम हर एक महीने के 3 तारीख को EMI पे करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर 3 तारीख सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा EMI का डेट चेंज हो चुका है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पर देखिए बताया गया है यदि आप टाइम से पहले लोन रीपेमेंट करके लोन को क्लोज करते हैं तो कोई भी आपको चार्ज नहीं लगता है। चलिए इसके बाद नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आई अंडरस्टैंड पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर एग्री एंड गेट कैश पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। चलिए इसके बाद लीव पर क्लिक कर लेंगे। अब आप लोग यहाँ पर लोन डिटेल पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना लोन डिटेल देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर EMI का मंथ दिया हुआ है और यहाँ पर EMI अमाउंट दिया गया है। आप यहाँ पर पे EMI पर क्लिक करके टाइम से पहले EMI पे कर सकते हैं। चलिए अब आपको हम यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ दिखा देते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया गया है या फिर नहीं किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बैंक की तरफ से मैसेज आ चुका है और हमारे बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है।